फरियाल, फरियाल। हाँ, तुम फरियाल को क्यों पूछ रहे हो? आओ अंदर आके। में बैठने नहीं आया। फरियाल का है? फरियाल, तुम दुआ के घर गई थी ना? क्या कहा तुमने उससे? तुम बता दो क्या कहा मैंने। आहद, ये क्या तरीका है बात करने का? बैठ के बात करो। रहने दे भाभी, इसे ऐसे ही बात करनी आती है। हाँ बताओ, ऐसा मैंने क्या कह दिया तुम्हारी दुआ को जो इतना गुस्सा आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों हमारे रिश्ते में कंफ्यूजन पैदा कर रही हो? मसला क्या है तुम्हारा? आर यू क्रेजी? वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं उसको इतना टाइम दूंगी। अच्छा, जब ही दौड़ दौड़ कर उसके पास जाती हो, क्यों कहा तुमने कि हम रिश्ता खत्म कर रहे हैं? Obviously आहद, डकैती की रात जो कुछ हुआ। Shut up! Just shut up फरियाल, मैं पहले ही बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। एक मिनट, अगर वाकई तुम्हारे दिल में कोई वहम कोई शक नहीं है तो करो ना उससे शादी उसी तारीख में जो सेट हुई थी, फरियाल, ताकि पूरी दुनिया को पता चले तुम्हारी दुआ कितनी पाक साफ। फरियाल! क्या कुछ गलत कह रही हूँ? हिम्मत है तो करके दिखाओ शादी उसी डेट पे जो सेट की थी। दो अपनी सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान। फरियाल, तुम चलो चलो अपने कमरे में। तुम जाओ अपने कमरे में। क्यों? मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है। और अपने भाई से कहें अगर इसकी नाकाम कोशिश पूरी हो गई है हीरो बनने की और हंगामा मचाने की, तो अब ये जाए घर, या वेट करेगा कि भाई आके इसको डिनर कराएं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई के साथ डिनर करने का। एंड यू नो व्हाट, थैंक यू सो मच फरियाल। जो बात मैं इतने अरसे में नहीं समझ सका, तुमने बड़ी आसानी से समझा दी। भाभी, आपकी होने वाली भाभी ने तो आहद को अभी से पापेट बना के यूज कर लिया है। I feel bad for समीना आंटी। फरियाल, मेरी एक बात मानोगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी बात मान ही रहा हूं ना। सिर्फ अपने बारे में सोचा कर, दूसरों के बारे में सोचोगी तो उसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। सुनो, तुमने मेरी कौन सी बात मानी है? यही जो तुमने अभी कहा। मैंने डिसाइड कर लिया, अब शादी उसी डेट पर होगी जो तय हुई थी। अंडरस्टैंड? मानो आपके बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी है और बहुत बुरी भी। अब जीने को जी नहीं कर रहा। और ये सब कुछ इतना अजनबी है दादू। मैं हूँ, अम्मी है, अब्बू भी है, बस आप नहीं है। तो जैसे कोई भी नहीं है यहाँ, हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। यूं अकेली खुद को तन्हा करके बैठोगी तो ऐसे ही रोती रहोगी। तुम इनके लिए दुआ किया करो, इनको हमसे बस यही चाहिए।
अच्छा, तुमने वापस आकर बताया नहीं? क्या कहा आहद ने? कुछ नहीं कहा। क्या हो गया दुआ? कुछ तो बातें की होंगी ना तुम लोगों ने। कुछ नहीं, बस कह रहा था कि तुम बहुत बदल रही हो दुआ। इतने अरसे के बाद घर से निकली थी, कुछ बात करती तो तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाता। अम्मी, कुछ बातें दोहराने से दिल का बोझ हल्का तो नहीं होता और भारी हो जाता है। अच्छा, शादी के बारे में कोई बात की उसने? नहीं, और करता भी तो मैं मना कर देती। अम्मी, मुझे लगता है अब्बू ठीक कह रहे हैं, हमें शादी को आगे कर देना चाहिए। नहीं दुआ, लेकिन अम्मी, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। मोहब्बत जी, सब खैरियत है? आपने इमरजेंसी में बुलाया? क्या समझता है तू मुझे? मैं उल्लू का पट्टा हूँ, गधा हूँ? अरे मोहब्बत जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आप दिल से आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा ऐसा कैसे? बस, मुझे तो थे कोई अपनी इज्जत अफजाई नहीं करवानी है। ये कौन सा गेम खेल रहे तू मेरे साथ? अरे मोहब्बत जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। अब गलत फहमी हुई है। अरे जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारी सोचे। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। दुआ की छोकरे से मंगनी हुई है। उस मंगनी में तो दुआ के सर पे हाथ रख के बाप की तरह सरपरस्ती कर रहा है और दूसरे हाथ से मेरी जेब खाली कर रहा है। मोहब्बत जी, माफ कर दीजिए। उस बुढ़िया ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि मुझे मजबूरन उसकी बच्ची के सर पर हाथ रखना पड़ा। अपना ये डबल क्रॉस गेम बंद कर। जो तुम्हारा मेरी तरफ हिसाब निकलता है ना, उसको पूरा करो और चलते बनो मेरी जिंदगी से। पूरा हिसाब 2 करोड़ का बनता है। आज के आज सारा अमाउंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आज से सारा लिहाज मुरावत खत्म। अरे मोहब्बत जी, कैसे? अरे गो टू हेल। मुझको तेरे साथ काम की कोई शराकत नहीं रखनी है। तेरा मेरी तरफ 2 करोड़ रुपया निकलता है। सारा अमाउंट मेरे अकाउंट में शाम तक नहीं आया ना, तो तू जो ये सरकारी कामों में सारी खाचेबाजी करता ना, तेरे भले में आके सारी बात खोल दूंगा मैं। अरे मोहब्बत जी, अल्लाह का वास्ता आपको इन घपलों के चक्रों में ना तो जेल भेजूंगा। कोई तेरी जमानत करने वाला भी नहीं होगा। मोहब्बत जी, मेरी इसको खाली मेरी धमकी मत समझना तुम। अरे हाजिर साहब, मेरी बात तो सुनो। मुझे एक आखिरी चांस तो दे। आखिरी चांस तूने गवा दिया है। तूने मेरी पीठ में छुरा घोपा है। अब जो तुझे कह रहा हूं वो कर। आजम, मेरी एक पूरी बात तो सुन ली। इज्जत से यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं अपने गार्ड से कहूंगा तो उसको उठा के ऐसे बाहर फेंक देगा। आउट। मत कर। एहसान फरामोश।